भवसागर चहे भवसागर चहे पार जो पावा राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी। बड़ा सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने। भव सागर चहे पार जो पावा राम कथा का कहूँ दृढ़ नावा। यज्ञपति जी तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं कि जो भव से पार जाना चाहता है उसके लिए राम की कथा दृढ़ नौका के समान है। ये भगवान की कथा दृढ़ नौका के समान है। इसलिए इसी का आश्रय लेकर के हम भव से पार हो सकते हैं। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। ये प्रभु की कथा वो सुंदर हाथ की ताली है जो संशय रूपी वृक्ष वो जो संशय रूपी जो पक्षी है उसे उड़ाने में बड़ी सहायता करती है। इसलिए भगवान की कथा जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा पान करो उसका, ज्यादा से ज्यादा। यही जीवन का लाभ है और इससे बड़ा जीवन का कोई लाभ नहीं है। पहले कथा का श्रवण करो और श्रवण करने के बाद उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, अपने जीवन में धारण करो, तब इसका लाभ मिलता है, तब बड़ा आनंद प्राप्त होता है। संसार सागर से पार करने के लिए ये जहाज है, जहाज। इसलिए भगवान की कथा गंगा में बैठ जाओ और तब तक सुनो जब तक रस रूप न हो जाओ, बहने न लग जाओ। जैसे यज्ञपति जी परिषद जी जब कोई चीज होती है और जब पतली होती है बहने लगती है तो जिस बर्तन में डालो उसी बर्तन में वो समा जाती है और उसी बर्तन का रूप ले लेती है। ऐसे ही ये कथा है भगवान की जो इतनी सुनो तब तक सुनो कि सुनते सुनते रस रूप हो जाओ, बहने लग जाओ, यानी द्रवित हो जाओ, पिघल जाओ, अपना अभिमान नष्ट हो जाए, गुरु चूर हो जाए। इतना सुनो। लेकिन ये सब यज्ञपति जी महाराज ध्यान देना, ये सब है किसके लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए है सब। ये सत्संग, ये कथा, ये जो कुछ भी है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। जैसे जब बेटी के लिए बेटा देखने के लिए जाते हैं, जय जय श्री राधे, अपने मन को सभी लोग एकाग्र करेंगे, क्योंकि मन जब तक आप लोगों का बिखरा रहेगा तब तक मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। क्या कहा है यज्ञपति जी? मन को यही आने जाने वालों पर ध्यान नहीं, मन को यही रखना है। क्या कह रहा था मैं? मुझे मैं भूल गया। एक बड़ी महाराज पैर खुलवाना मस्त है। अब ध्यान दो, बड़ी अच्छी बात है, गौर करना। मैं हकीकत नहीं भूल गया। परिषद जी आप बताओ,
क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात। ये सब जितना जो कुछ किया जा रहा है, ये सब प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, यानी ईश्वर को खुश करने के लिए किया जा रहा है, और इसका दूसरा कोई वो नहीं। तो बात याद आ गई मुझे, मैंने ये कहा था कि जब बेटी के लिए बेटा देखने के लिए जाते हैं तो किसी मझिया को ले जाते हैं, और मझिया की आवश्यकता कब तक पड़ती है? जब तक विवाह नहीं हुआ है। समझना गौर से मेरी माताओं, ध्यान देना। मझिया की आवश्यकता कब तक पड़ती है? जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक। और जब विवाह हो जाता है फिर मझिया की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये वेद, ये शास्त्र, ये सत्संग, ये कथा परमात्मा का परिचय कराती है, परमात्मा के बारे में बताती है। जैसे मझिया बताता है कि फलाने का लड़का बड़ा अच्छा है और फलाना घर बड़ा सुंदर घर है, और तुम अपनी लड़की को उस घर में विवाह दो। तो जो काम मझिया करता है वही काम ये भागवत, ये वेद शास्त्र कर रहे हैं। वो परमात्मा का परिचय दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, नेत्र नेत्र वेदन को हराया, यानी नहीं, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, बहुत ऐसा, यानी नहीं। तो क्या समझ में आई? जैसे मझिया पर किसी भी अच्छे परिवार की प्रशंसा करता है, किसी अच्छे लड़के की तारीफ करता है, वैसे ही जो वेद शास्त्र भागवत की जो कथा है, राम कथा है, चाहे देवी भागवत हो, चाहे कुछ भी हो, ये उस परमात्मा का परिचय दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, बारे में। और एक मझिया सदगुरु भी होते हैं, लेकिन वो अब आगे जब बात आएगी तब बताएंगे। तो ये, लेकिन ये कब तक है? जब तक प्रियतम से प्रेम नहीं हुआ, जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ, मिलन नहीं हुआ, तब तक ये वेद शास्त्र, ये सत्संग बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। और लेकिन जब प्रभु से प्रेम हो गया तो फिर ये भागवत, ये वेद शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, लेकिन जब प्रभु से प्रेम हो जाए फिर इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। जैसे फल जो होता है ना, फल, तो फल का छिलका होता है, उस फल की सेफ्टी करता है, रखवाली करता है। उस फल के अंदर जो तत्व है, जो रस है, उस रस को सुरक्षित रखता है फल का छिलका। लेकिन जब रस हम निकाल लेते तो वो छिलका, देखा ना, जूस निकालने वाले की दुकान पर कैसे पड़ा रहता है, फिर उस छिलके का कोई काम नहीं रहता। लेकिन वही छिलका जब तक तत्व नहीं मिला, जब तक वो रस नहीं मिला, तब तक वही छिलका बहुत कीमती है। लेकिन वेद शास्त्र छिलका तो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दिया है, लेकिन वेद शास्त्र छिलका नहीं है। लेकिन बात वही है कि इनका महत्व तब तक है जब तक प्रियतम नहीं मिले, जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ है, तब तक इनका महत्व है। इसलिए ये कथा, ये सत्संग बड़े भक्ति और भाव से सुनते चलो, सुनते चलो, सुनते चलो, और तब तक सुनो जब तक मन बहने न लग जाए, इतना सुनो। और वो इस जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, ये मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और इसका दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। केवल परमात्मा की प्राप्ति, केवल एक ही उद्देश्य है, वो ईश्वर की प्राप्ति, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस विषय में कल भी बताया था, आज भी इस पर फोकस में इसलिए कर रहा हूँ, ज्यादातर प्रकाश इसीलिए डाल रहा हूँ कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ इस
जो माया का खेल है उसे देख करके, इसलिए मैं ये बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि ये माया है, हकीकत में फंसा लेगी और हम न जाने फिर ये मनुष्य योनि मिली न मिली। और ये मैं आपसे ही नहीं कह रहा, तुलसीदास जी अपने मन को भी समझा दे। इसी प्रकार जब यहाँ से मैं भी बोल रहा हूँ तो आपके साथ साथ ये मैं अपने मन से भी कहता हूँ। और यहाँ बैठ करके तो आत्मा बोलती है, मन को समझाती है वो आत्मा, चाहे वो मेरा ही मन क्यों न हो, चाहे वो आपका ही मन क्यों न हो, क्योंकि फिर ये मान तन मिला न मिला, एक ही मंजिल है, एक ही रास्ता है, वो है परमात्मा। चल चलना है चल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल। तेरा एक ही मांझी, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मांझी, तेरा एक ही मौला, तेरा एक मसीहा, तेरा एक ही मालिक। चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, तेरा एक ही मांझी, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक मसीहा। चल 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 चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल। चाहे हो तेरा राम, चाहे आंधिया में चाहे हो तेरा, मन में प्रभु को धारण करना हो जाएगा सवेरा, मन में प्रभु को धारण करना हो जाएगा सवेरा। जाएगा चढ़ता तूफा हो, जाएगा चढ़ता तूफा हो, जाएगा चढ़ता तूफा, मिल जाएगा साहिल। चल चलना है चल, तेरी एक मंजिल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल। तेरी एक ही मंजिल। कितनी सुंदर बात लिखी है कवि ने। राह में चाहे आंधी आवे, चाहे होवे अंधेरा, मन में प्रभु को धारण कर लो, हो जाएगा सवेरा। चाहे कितने भी दुख आए, चाहे कष्ट आए, अगर प्रभु साथ है, मन में प्रभु
प्रभु को बिठा लिया है तो एक दिन दुख के बादल जरूर छटेंगे और सुख जरूर आएगा, यानी सवेरा होगा, जीवन में प्रकाश होगा। राह में कितने मोड़ मिलेंगे, राह में कितनी गलियां, राह में कितने मोड़ मिलेंगे, राह में कितनी गलियां, इनसे बचकर सुनते रही तो हरी याद की गलियां, इनसे बचकर सुनते रही तो हरी याद की गलियां। राह में कितनी मोड़ मिलेंगे, राह में कितनी गलियां, कैसे कैसे दुख आएंगे, लोग भटकाएंगे मार्ग पर, जो भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो मजाक बनाएंगे। मेरे गुरुदेव कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, गुरुदेव कहते हैं कि सत्य को हमेशा 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। उपहास यानी हंसी बनाई जाती है, दूसरी विरोध होता है, लोग जम करके आपका खिलाफियत करेंगे आपका, और तीसरा अंततः स्वीकृति यानी अंत में स्वीकार कर लिया जाता है। मैं ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो ये जो विद्यालय है, इसी में रात को लेटता हूँ तो उसमें आप देखना जो हॉल है उसमें स्वामी विवेकानंद का पोस्टर लगा है, उनका स्वरूप लगा है, तस्वीर लगी है, तो बहुत अच्छा लिखा है उस पर कि सत्य पर चलने वाले का पहले विरोध होता है, फिर उसकी हंसी उड़ाई जाती है, मजाक बनाया जाता है, और अंत में लोग उसे अपना लेते हैं। पढ़ना बहुत सुंदर लिखा है, और यही मेरे गुरुदेव कहते हैं। और जब वो बात मैंने सुनी थी और जब ये बात मैंने विद्यालय में पढ़ी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अरे कभी मैंने कई वर्षों पहले गुरुदेव के द्वारा सुना, लेकिन ये बात यहाँ लिखी है तो बड़ी खुशी हुई। कौन छोटा है लेकिन इसका मर्म बहुत है, बड़ा विशाल है। तो सत्य को हमेशा 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। राह में कितने मोड़ मिलेंगे, राह में कितनी गलियां, राह में कितने मोड़ मिलेंगे, राह में कितनी गलियां, इनसे बचकर चुनते गई हो हरी याद की गलियां, इनसे बचकर चुनते गई हो हरी याद की गलियां। अरे प्रभु दया के बल पर सारे हो दया के बल पर सारे छुट जाएंगे बादल। चल चलना है चल, ये कहीं मंजिल, चल चलना है चल, ये कहीं मंजिल, तेरा एक ही मांझी, तेरा एक ही मस्ती, तेरी एक ही मांझी, तेरा एक मसीहा, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मालिक। चल 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 चलना तेरी एक ही मंजिल, दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुझको, दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुझको, ये दुनिया एक छलावा बनकर के भटकाएगी रास्ते से। अरे क्या रखा है इस मार्ग पर, अरे इस पर चलने वाले तो भिखारी की तरह रहते, दुखी रहते, ऐसी बातें करेगी दुनिया। लेकिन माता मीरा ने न लोक लाज कुछ भी नहीं देखी, किसी दुनिया वालों की परवाह नहीं की। स्वामी रामतीर्थ जी कहते हैं बड़ा सुंदर, अरे इन बिगड़े हुए दिमागों में अमृत के लच्छे, और हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं।
ये स्वामी रामतीर्थ ने कहा है। दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुमको, दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुमको, चमक दमक से अधरस्ते में लटकाएगी तुमको, चमक दमक से अधरस्ते में लटकाएगी तुमको। चमक दमक दिखाएगी लोग दिखाएगी दुनिया। और आपने भी देखा होगा मेरे बुजुर्गों कि जब भक्ति के मार्ग पर बढ़ते हैं, आप 3 दिन सब कुछ भुला करके बैठ के देखना कि नहीं अब मुझे किसी से मतलब नहीं है, जो मिलेगा वही खाऊंगा और नहीं मिलेगा तो भूखा रहूंगा, चाहे गरीब से गरीब पापी से पापी क्यों न हो। अगर ये फैसला कर ले प्रभु का भरोसा करके, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब व्यक्ति जिस दिन मुझे अपना प्रेमी सखा मान लेता है और ये कह देता है कि प्रभु मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, इतना मान लेने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना मान लेने से केवल आप केवल 3 दिन बैठ के देखना का प्रभु देंगे तो खाऊंगा नहीं तो देखना उसके बाद करिश्मा ये जरूर, क्योंकि माया जब आप तपस्या करेंगे भक्ति करेंगे इस मार्ग पर चलेंगे तो पहले ये लोभ आएगा, लोभ। और जितने आज भटक गए अपने मार्ग से, चाहे वो कोई जेल में बंद हो चाहे कोई भी हो, तपस्या थी और तपस्या के बल से बड़े ऊंचे उठे नाम हुआ, लेकिन जब लोभ आया तो लोभ की तरफ चले गए, इसलिए भटक गए। चाहे कोई भी क्यों न हो, जब आप इस मार्ग पर चलोगे तो लोभ आएगा, लोभ। दुनिया आपको लोभ देगी, प्रलोभन देगी। दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुमको, चमक दमक से अधरस्ते में लटकाएगी तुमको। अरे चिंता क्या जो थाम लियो है, चिंता क्या जो थाम लियो है तूने सद्गुरु आंचल। चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल। तेरा एक ही माझी, तेरा एक ही मसीहा, तेरा एक ही माझी, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक मसीहा। चल 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 चलना है चल तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल, और दूसरी कोई मंजिल नहीं है हमारी, केवल एक ही मंजिल है, वो ईश्वर, वो परमात्मा। और उस मंजिल को छोड़कर के अगर हम कुछ और करेंगे तो हम भटक जाएंगे इसी मार्ग से। इसलिए केवल परमात्मा ही लक्ष्य है हमारा, वही, और कुछ भी नहीं है इस संसार में। आप बड़ा सुंदर